नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक जगह पर शुरू हुआ फौजी टकराव पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है, जिसका असर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप से लेकर ईरान के हजारों साल पुराने महलों तक महसूस किया जा रहा है। सवाल तो बड़ा है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और साथ ही हजारों साल के इतिहास को दांव पर लगा सकता है। इसका जवाब छिपा है उस एक घटना में जिसने इस पूरे संकट की चिंगारी को हवा दी। तो देखिए, हम इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखेंगे। पहले वो चिंगारी जिसने आग लगाई, फिर जमीन पर इसका क्या असर हुआ। इसके बाद देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या राजनीतिक खेल चले, और आखिर में समझेंगे कि इसके वैश्विक और ऐतिहासिक मायने क्या हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां एक छोटा सा क्षेत्रीय तनाव एक बड़े वैश्विक संकट में बदल गया। ये सब शुरू हुआ एक ऐसे दावे के साथ जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया है, और इसी के साथ 2 अमेरिकी पायलट भी लापता हो गए। रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की, और बस यहीं से ये संघर्ष एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया। अब देखिए, बात सिर्फ जेट गिराने तक ही नहीं रुकी। ईरान के सरकारी टीवी पर बाकायदा एक अपील की गई जिसमें पायलटों को जिंदा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा हुई। मतलब ये मामला अब सिर्फ 2 सेनाओं के बीच का नहीं रहा, इसमें आम लोगों को भी शामिल कर लिया गया। और ये कोई मामूली जेट नहीं था। F-15 ईगल अमेरिकी एयरफोर्स की शान माना जाता है। इसका रिकॉर्ड रहा है 104 हवाई जीत, और लड़ाई में एक बार भी नहीं हारा। खैर, अब तक तो यही रिकॉर्ड था। पहली बार था कि इसे किसी लड़ाई में मार गिराया गया था। और सिर्फ फौजी ताकत का ही नुकसान नहीं हुआ। इस एक विमान की कीमत देखिए, करीब 850 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि आज के ज़माने की लड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और बहुत जल्द ये लड़ाई आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई। फौजी ठिकानों से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में घुस गई, जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हुए। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में कर्ज शहर के B1 पुल को तबाह कर दिया। ये कोई फौजी ठिकाना नहीं था, ये एक आम पुल था जो शहर को राजधानी तेहरान से जोड़ता था। यानी अब सीधे सीधे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाने लगा था। जाहिर है, ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक नैतिक पतन है और ईरान इसके सामने झुकेगा नहीं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का ये दौर और बढ़ने वाला था। एक तरफ जहां ईरान में ये सब हो रहा था, वहीं हजारों मील दूर वॉशिंगटन के वॉर रूम में भी एक अलग ही जंग चल रही थी। एक ऐसा फेरबदल हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान के साथ तनाव चरम पर था, और ठीक इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया। अब सोचिए, लड़ाई के बीच में अपने टॉप जनरल को हटाना, ये बहुत ही बड़ा और जोखिम भरा कदम होता है। अब कागजों पर तो वजह बताई गई कि रक्षा सचिव के साथ प्रमोशन को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन अटकलें ये भी थीं कि राष्ट्रपति को ऐसे सैन्य लीडर चाहिए थे जो उनकी युद्ध नीतियों पर सवाल न उठाएं, बल्कि चुपचाप उनका पालन करें। अब इस लड़ाई के जख्म सिर्फ ईरान या अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाने लगीं, जिसका असर आम लोगों की जेब से लेकर हमारी हजारों साल पुरानी विरासत तक पर पड़ा। सबसे पहला और सीधा असर दिखा पड़ोसी देश पाकिस्तान में। सिर्फ 1 महीने के अंदर वहां पेट्रोल के दाम 43% और डीजल के 55% तक बढ़ गए। और नतीजा ये हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 458 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। जरा सोचिए, इसका आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें और आर्थिक तंगी। और ये असर सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुका। बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बिजली कटौती होने लगी। दुकानों और मॉल्स को शाम 6 बजे बंद करने का आदेश देना पड़ा। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया की हुंडई जैसी कंपनी को यूरोप में अपनी कारें भेजने में मुश्किल होने लगी, क्योंकि शिपिंग के रास्ते ही बंद हो गए थे। लेकिन आर्थिक नुकसान के अलावा एक ऐसा नुकसान भी हो रहा था जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। ये नुकसान था हमारी साझी विरासत का। ये एक गुलिस्तान पैलेस है, 16वीं सदी का एक शानदार महल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और हमले के बाद इसकी हालत देखिए। ईरान के कुल 29 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 4 इस लड़ाई में तबाह हो गए। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पूरी दुनिया की साझी विरासत का हिस्सा हैं, और ये नुकसान हमेशा के लिए है। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। आज की इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, और शायद बहुत पीछे। ये टकराव कोई नया नहीं है।
ये तो 2500 साल पुरानी कहानी का एक नया अध्याय है। 500 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य और ग्रीस की लड़ाई हो या फिर सिकंदर का पर्सिपोलिस जलाना, ये पश्चिम और ईरान के बीच की खींचतान हमेशा से चलती आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाषा भी नहीं बदली है। 500 ईसा पूर्व में ग्रीस फारस को दुष्ट साम्राज्य कहता था और आज अमेरिका भी ईरान के लिए लगभग वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। किरदार बदल गए, जमाना बदल गया, पर कहानी वही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब 2500 साल पुराना एक संघर्ष आज भी जिंदा है और जब इतिहास खुद को ऐसे दोहराता है, तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? शायद इसका जवाब उन टूटे हुए महलों और आम लोगों की मुश्किलों में ही छिपा है।